बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मा फूड डायरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप किस तरीके से जो है वो बाज़ार जैसी समोसा और रोल पट्टी जो है वो घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने तकरीबन 2 कप जो है वो मैदा लिया है और उसके बाद जो है ना मैंने उसमें नमक ऐड किया है और उसके बाद ही जो है ना मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है। आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, आपने घी का इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से आपने जो है इसको हाथों की मदद से जो है ना वो मिक्स करना है, ताकि जो घी है वो अच्छे तरीके से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। अगर आपने ज़्यादा रोल पट्टियाँ बनानी हैं तो 2 कप मैदे के बजाय जो है वो आप 4 कप मैदा यूज़ कर सकते हैं, या आपने उससे भी ज़्यादा बनानी है तो आप 6 कप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आपने जो है वो मैदा लेना है। अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है और अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको गूँध लेना है। तो बहुत ही आसानी के साथ जो ये पट्टियाँ जो हैं वो घर पर बन जाती हैं। कोई भी आपको इसमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अच्छे तरीके से आटा गूँध लिया है। अब जो है मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, ताकि मैदा जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो आटा जो है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब जो है मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के होने चाहिए, कुछ बड़े या कुछ छोटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना मैं वेट स्केल का यूज़ कर रही हूँ। इसकी हेल्प से जो है ना मैं एक साइज़ के जो है वो पेड़े बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं आटा रख रही हूँ और उस हिसाब से जो है ना मैं एक साइज़ के जो है वो पेड़े बना रही हूँ। तो अगर आपके पास ये ना हो तो आप जो है अंदाज़े से इसको बना लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपने सारे पेड़े जो है वो बना कर रख लेने हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए हैं। आप देख सकते हैं एक ही साइज़ के जो है ना ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अगर आपको थोड़ी मुश्किल हो तो आप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या उसके अलावा आप जो है वो खुशका भी इसको लगा लीजिएगा। तो अब जो है ना ये जितने भी पेड़े हैं उनकी जो है मैं छोटी छोटी सी जो है वो रोटियां बेल लूँगी। ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां आपने बिल्कुल भी नहीं बेलनी, तकरीबन छोटी छोटी रोटियां आपने बेलनी है, ताकि बाद में जो है ना हम उसको एक ही दफ़ा जो है वो बेल लें। तो यहाँ पे जो है ना एक एक जो है वो मैं रोटी लूँगी और उस पे जो है मैं ऑयल का यूज़ करूँगी, और ऑयल का यूज़ करने के बाद जो है मैं उस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद जो है मैं एक और रोटी इस पर रख दूँगी। इस तरीके से जो है ना आपने सारी इस तरीके से करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 8 पेड़े हैं, तो 4 जो रोटियाँ वो मैं एक दफ़ा बेलूँगी और उसके बाद जो है 4 मैं फिर अलग से बेलूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप एक ही दफ़ा ज़्यादा सारी जो हैं वो रोटियाँ बेल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आ रही हो तो आप 4 या 5 एक दफ़ा बेल लीजिएगा और दूसरी दफ़ा जो है आप फिर इसी तरह कर लीजिएगा। तो आपने ऑयल लगाते जाना है और उस पे जो है ना आपने मैदा डस्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस तरीके से आपकी जो रोल पट्टियाँ हैं वो बहुत ही आसानी के साथ जो है वो निकल आती हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको जो है वो करना पड़ती है, और आप जो है घर में बहुत ही आसानी के साथ जो है ये चीज़ें ख़ुद घर पर बना सकती हैं। आप जो है वो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार से बेहतर है कि हम खुद घर पर बना लें। थोड़ी सी मेहनत जो है वो आपको करना पड़ती है, लेकिन आप जो है अपनी नज़रों के सामने अपने हाथों से जो है वो खुद चीज़ें बनाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इस तरीके से एक रोटी जो है वो बेल ली है और उसके बाद ही जो है ना मैं दूसरी दफ़ा ये कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी जो है वो मैं वीडियोस अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपने बड़ी सारी जो है वो रोटी बेल लेनी है। बिल्कुल भी आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने जो है पहले ही इसके अंदर ऑयल लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है बेल ली जाएगी। और अब जो है मैंने दूसरी जो हमने बनाई हुई थी उसको भी हम इसी तरीके से जो है वो बेल लेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको इसको जो है वो स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी
कि आप इसको जो है वो किस तरीके से जो है वो लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें आप इसको बना सकते हैं। आप समोसे बना सकते हैं या आप इससे जो है वो रोल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो मैं मेन चीज़ बताती हूँ कि आपने इसको जो है वो किस तरीके से पकाना है। तो जब आपने तवे पे रोटी को डालना है तो फ्लेम जो है वो बिल्कुल आपने स्लो रखनी है, क्योंकि इसको जो है वो ज़्यादा हीट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। अगर हीट ज़्यादा होगी तो ये जो है वो फ़ौरी तौर पर जलने लगेगी। तो आपने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है ताकि जो है ये आपस में अलहदा हो जाएं और जो आपकी रोल पट्टियाँ हैं वो जलें भी ना। इसलिए आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे जो है वो आपने इसको कुक करना है। और जैसे ही ये थोड़ी सी कुक होगी तो आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। तो यहाँ पे जो है ना दोनों रोटियाँ मैंने अच्छे तरीके से कुक कर ली हैं और उसके साथ ही मैंने इनको थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये जो है वो ठंडी हो जाए। तो अब जो है हमने इनको ध्यान से जो है वो अलहदा करना है। आपने बिल्कुल ही जो ये काम है वो आराम से करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी-जल्दी से इसको अलहदा करेंगी तो ये जो रोल पट्टियाँ हैं ये टूटने लगती हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल एहतियात के साथ जो है ना ये काम करना है और आसानी के साथ जो है ना ये फिर उतर जाएँगी। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो की स्पीड जो है वो तेज़ की हुई है, लेकिन ये जो है वो मैं बिल्कुल आहिस्ता से जो है ना ये निकाल रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारीक होती हैं कि इनका जो है वो टूटने का भी ख़तरा होता है। तो इस तरीके से जो है वो आपकी रोल पट्टियाँ बहुत ही आसानी के साथ जो है अलग हो जाएंगी। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये बिल्कुल जो है बाज़ार जैसी लगेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारी रोल पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप जितनी रोल पट्टियाँ चाहें बना सकते हैं और इनको जो है वो आप स्टोर भी कर सकते हैं। और अब जो है मैं आपको इसका जो है वो कटिंग करने का तरीका भी बताती हूँ, क्योंकि हमने इसको इस तरह से तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हमने जो है इनकी कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद ही जो है ना हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है मैं आपको कटिंग करने का तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरीके से जो है इसको कटिंग करना है और जो बाकी बच जाएगा उसको आपने बिल्कुल भी जो है वो वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पे आपने पहले एक तरफ से जो है वो इस तरह से कटिंग करनी है और फिर जो आपने दूसरी तरफ से भी इस तरह से कटिंग करनी है। जिस तरह से जो है वो रोल पट्टियों की शेप होती है बिल्कुल आपने जो है उस तरीके से इसको कटिंग कर लेना है। और ये जो बाकी बच जाता है इसका तरीका भी मैं बताऊँगी कि इसका जो है ना आपने क्या करना है। और इस तरीके से जो है ना मैंने सारी रोल पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर ली हैं। आप जिस तरह चाहे इसको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी रोल पट्टियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल। जो है हमने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर लिया है। तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास ये जो है बच गई हैं, तो इसको जो है वो हम छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेंगे और इनकी जो है हमने पापड़ियाँ बनानी है। इसको जो है ना आप सिंपल इसी तरीके से आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। बिल्कुल भी आपने कुछ भी नहीं करना, बस इनको उठाना है और ऑयल के अंदर फ्राई कर देना है। तो आपकी बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना ये पापड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। आप जो है इसको पापड़ी चाट में डाल सकते हैं, दही बड़ों में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको जो है वो चना चाट में भी डाल सकते हैं। मतलब कि एक रेसिपी के साथ जो है वो आपकी 2 रेसिपीज़ बनकर रेडी हो जाती हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।